लगे बड़े टीवी में, जब तक हमारे साथ कुछ हो ही नहीं रहा हो। पर मैं आपको बताऊं, एक आप इस सुन लेना, एक उस पर यूट्यूब पे राजीव दीक्षित का भारत का स्वर्णिम अतीत एक व्याख्यान है उनका, भारत का स्वर्णिम अतीत। इसे खोज के अगर सुन लोगे तो एक अंग्रेज वो कह रहा है 17 साल भारत में घूमने के बाद, कि भारत में मैं 17 साल घुमा हूँ, 17 साल घूमने के बाद भी पूरे 17 साल में मुझे पूरे भारत में एक भी व्यक्ति गरीब नहीं मिला, एक भी व्यक्ति मुझे बेरोजगार नहीं मिला, एक भी व्यक्ति चोर नहीं मिला। ये कह रहा मैं कॉलेज 17 साल रहा भारत में, ब्रिटेन की संसद में जाकर, और ब्रिटेन की संसद में व्याख्यान है उसका, उसने एक ही व्यक्ति मुझे गरीब नहीं मिला, चोर नहीं मिला, भिखारी नहीं मिला। और आगे क्या कह रहा, भारत के सामान्य से सामान्य परिवारों में मैं गया हूं तो सोने और चांदी के सिक्कों के ढेर मैंने ऐसे देखे थे अनाज के, और भारत के लोग उनको जो है गिनते नहीं है, तोल कर रखते हैं, सोने और चांदी को तोल कर रखते हैं। और हमने जितने भी धारावाहिक देखे होंगे अपने पुराने, कपड़ों की जगह क्या पैर रखे हैं उन्होंने, सोना चांदी हीरे मोती जवाहरात ये पहनते थे भारत के लोग। एक उदाहरण तो है मैकॉले का, वो कह रहा है ब्रिटेन की संसद में ऐसा भारत है, भारत की वैभवता, भारत का दिव्यता वो दुनिया में कहीं नहीं है भारत जैसी। दूसरा एक अंग्रेज था, उसका नाम था रॉबर्ट क्लाइव, जो 1757 की जो पहली क्रांति हुई अंग्रेजों के खिलाफ, सिराजुद्दौला और रॉबर्ट क्लाइव का जो युद्ध हुआ था, वो रॉबर्ट क्लाइव पर पहला अंग्रेज अधिकारी था भारत में जिसके ऊपर ब्रिटेन की संसद में भ्रष्टाचार का आरोप लगा। क्या आरोप लगा? कहते हैं भारत से जो लूटा है उसका ठीक हिसाब यहाँ नहीं दिया। तो ब्रिटेन की संसद में चला उस पर भ्रष्टाचार का आरोप, पहला और अंतिम अधिकारी था वो। तो उससे ब्रिटेन की संसद में एक सांसद पूछ रहा है उससे, भाई तने भारत को लूटा नहीं तो बता कितना लूटा? तो रॉबर्ट क्लाइव बता रहा कि मैं बंगाल का, वो था गवर्नर बंगाल का, और मैंने जो वहां से लूटा मैं कंफर्म नहीं बता सका, रफली बता न्यू बंगाल से लूटा हुआ जो हीरे मोती जवाहरात और सरफियां ये जो थी उनको लूटे हुए को लाने में, यहाँ लंदन लाने में पानी के 900 जहाज लगे मुझे। देख लो, दूसरा उदाहरण है, एक जहाज कितना बड़ा होता है। पानी के 900 जहाज बंगाल से ले गया लूट के, और उसकी डायरी में लिखा हुआ है सब कुछ ब्यौरा। एक अधिकारी कह रहा है इतना तो वो ले गया लूट के। यहाँ कितने लगे होंगे? भारत को सोने की चिड़िया वैसी थोड़ी कहा है। और ये जो मैकॉले है ना, मैकॉले कब कह रहा है इस बात को कि मैंने घरों में ऐसे देखे सोने चांदी के सिक्के मिले हैं, वो कह रहा है 2 फरवरी 1835 को, 2 फरवरी 1835 को भारत का यह था। और 1947 में जब देश आजाद हुआ भारत के ऊपर 1 रुपया भी कर्जा नहीं था। तब भारत के लोग कहते थे, पुराने हमारे ताऊ कह रहे नाला, जब हम छोटे थे, औरत का खसम मर्द और मर्द का खसम पैसा, कर्ज मत लीजिए। और ये इनको सब पता है षड्यंत्र होगी। उन्होंने कह दिया एक भी आदमी बिना कर्ज के नहीं रहना चाहिए, क्योंकि अंग्रेजों को कर्जदार व्यक्ति आंख से आंख मिला के कोई बात नहीं कर सकते। इनको मनोबल डाउन कर दो। और आज जिन सरकारों को हम चुन रहे हैं वो हम काय के लिए चुन रहे हैं? कहने के लिए हम कहते हैं प्रजातंत्र, लोकतंत्र। लोकतंत्र का मतलब है लोगों का तंत्र, प्रजातंत्र का मतलब प्रजा का तंत्र। क्या तंत्र प्रजा का? कुछ भी ना। हम 5 साल में वोट देते हैं, किस लिए? वोट दे करके हम अपना पूरा अधिकार उनको दे देते हैं अपने ऊपर शासन करने के लिए, कि मैं अपने ऊपर शासन करने के लिए वोट के माध्यम से तुमको अधिकार दे रहा हूं। अब जब उनको अधिकार दे दिया हमने, तो हम क्या हो गए? हम हो गए गुलाम। अब वो हो गए हमारे राजा। कहने के लिए बोलते हैं वो प्रजातंत्र, लेकिन हमने अधिकार दे दिया उनको। इसलिए ज्यादातर पहले बड़े बूढ़े वोट गिरने लग जाए। अभी हर 5 साल जब भी चुनाव आते हैं, जब भी उस उत्सव के रूप में या काय के रूप में बताते हैं कि लोग अधिक से अधिक वोट करें और हमको ये अधिकार देते हैं अपने ऊपर शासन करने का।
वरना जनता ही सरकार है, भारत की हुंकार है, जनता ही सरकार है। अब ठीक उसी तरह जो मैंने मनुष्य के मानक स्थापित करने की बात कही है, आने वाली 24 नवंबर को दिल्ली तालकटोरा स्टेडियम में जनता सरकार मोर्चा पेरेंटिंग एवं एजुकेशन सेमिनार को करने जा रहा है, जिसमें भारत का प्रत्येक वो नागरिक, वो पेरेंट्स जो अपने बच्चों की तरफ से चिंतित हैं, उनकी शिक्षा, उनकी पढ़ाई उससे चिंतित हैं, उनके भविष्य को लेकर चिंतित हैं, उनके रोजगार और उसको लेकर चिंतित हैं, इसका क्या होगा आगे, जिन बच्चों को मोबाइल की लत लग गई है, जिनको, उसके लिए सेमिनार होने जा रही है, एक ऐतिहासिक सेमिनार। और सेमिनार को जो लेंगे वहाँ सेमिनार में, जो वो भारत का अपनी तरह का भारत का पहला व्यक्ति है, डॉक्टर देवेंद्र भलाराम, पहला व्यक्ति जिसके अंदर परमात्मा ने गुण दे के भेजा है। वो 3 साल से ऊपर के बच्चे को देख करके बता देते हैं कि ये परमात्मा ने इसलिए पैदा किया, इस बच्चे के अंदर ये टैलेंट है। और जब गार्जियन को, पेरेंट्स को और अध्यापक को ये पता चल जाए कि मेरे बच्चे में ये टैलेंट है और उस टैलेंट पे ही काम किया जाए उसके पर, तो कीर्तिमान स्थापित करेगा, बिल्कुल करेगा। और भारत कोई बेवकूफ, ये परमात्मा कोई पागल तो है नहीं, वो हर जो भी बच्चा पैदा करता है उसकी पूरी योजना, पूरी रणनीति बना के वो पूरी तैयार करके किसी न किसी क्वालिटी को बनाने की। लेकिन हम क्या करते हैं, हम उसको अपने हिसाब से बनाने लगे। परमात्मा ने बनाया वो अपने हिसाब से लिए, हम बनाने लगते हैं उसको अपने हिसाब से। क्या बनाते हैं हम उसको? नौकर के किसी लिए। भी स्कूल में चले जाओ, कॉलेज में चले जाओ, काय के लिए पढ़ रहे हो भाई? नौकरी के लिए। और नौकरी कितनी है? सरकार से पूछो नौकरी कितनी है? नौकरी ही कहाँ? 0.1% भी नहीं है नौकरी। 0.01% इतनी नौकरी नहीं है। तो क्या मतलब है पढ़ाने का उनको? और डॉक्टर देवेंद्र भलारा इस सेमिनार के माध्यम से वो संदेश देना चाह रहे हैं, क्योंकि अगली जनता सरकार मोर्चा 2025 में एक स्पेशल, विशेष, दुनिया का अजीब तरह का एक गुरुकुल की स्थापना करने जा रहा है, जिसमें शुरुआत होगी 14,000 बच्चों से। 14,000 बच्चों को उसमें एडमिशन दिया जाएगा। 100% रोजगार की गारंटी, 100%। और जो टैलेंट है उस बच्चे में, जिसके लिए परमात्मा ने बनाया है, उसी टैलेंट को निकालने का, बढ़ाने का काम उस गुरुकुल में वो होगा। और 14,000 बच्चों से शुरू होगा और एक अध्यापक पे, एक आचार्य के पास केवल और केवल 10 बच्चे ही रहेंगे। मतलब ये नहीं है कि 100 बच्चे पढ़ रहे हैं, एक मास्टर पढ़ा रहा है, नहीं, 10 बच्चों पे एक आचार्य उसमें रहेगा। एक अलग तरह का, बिल्कुल विशेष अलग तरह का गुरुकुल की स्थापना होने अगले साल से जनता सरकार मोर्चा कर रहा है, जिसमें जो मैंने अभी भगवान श्री राम की कहानी सुनाई थी कि उन्होंने, विश्वामित्र ने राम को तैयार किया दुनिया को संदेश देने के लिए कि मनुष्य क्या होता है, मनुष्य में क्षमता क्या है। वो जो सारी ईश्वरीय क्षमताएं थी उनके अंदर, जो भी कलाएं थी, वो सब निकालने का काम उनके अंदर से वो विश्वामित्र का था। तो वही काम ये जो गुरुकुल खुलने जा रहा है, ये अलग तरह का गुरुकुल है, जो संसार का पहला इस तरह का गुरुकुल होगा, जो एक अलग दिशा में जो है वो जाएगा। और उसमें से कोई भी बच्चा वो नौकर बनकर नहीं लिखेगा। उसका नाम रखा शिष्यकुल। शिष्यकुल रखा है उसका, जो शिष्यों के हिसाब से चलेगा, नौकर नहीं बनेगा उसमें कोई भी। तो ये जो 24 नवंबर की जो सेमिनार है, होने जा रही है, उसको हमको, जो भी इस कुव्यवस्था को समझ रहा है, उस हर एक को जाना चाहिए। अकेले की एंट्री वहाँ नहीं है, कपल जाएंगे, पति पत्नी दोनों वहाँ जाएंगे। क्योंकि अगर पति वहाँ समझ आया, वो घर में आकर अपनी चलावेगा, वो चलन ना देने की है, और वो चली गई है, पति ना गया, तो क्योंकि वहाँ से आने के बाद उसका यहाँ से खोपड़ी घूम जाएगी कि अब तक क्या कर रहे थे तुम अपने बच्चों की परवरिश कर रहे थे या उनको जहर पिला रहे थे। ये वहाँ से
लौटने के बाद, और एक चीज़ की गारंटी है, जो वहाँ आमंत्रित लोग हैं उनसे एक चीज़ का वचन है, गारंटी है इस बात की कि अगर उस सेमिनार को अटेंड करने के बाद एक भी व्यक्ति अगर ये कह दे कि मेरा आना यहाँ बेकार हुआ, मेरा समय की बर्बादी हुई, तो उसका आने जाने का जो भी खर्चा लगा है वो जनता सरकार मोर्चे की तरफ से मैं अपनी व्यक्तिगत जुबान दे रहा हूँ, मैं वहन करूँगा। अगर एक भी व्यक्ति ने वहाँ कह दिया, उसके लिए उसके आने जाने का जो खर्चा उसका लगेगा, उसकी जिम्मेदारी वो हमारी, ये जनता सरकार मोर्चे की। इस दावे के साथ लोगों को वहाँ आमंत्रित किया जा रहा है और वह पूरी गुरुकुल की रूपरेखा वो बताई जाएगी। दूसरा, इस सेमिनार में जो पेरेंटिंग एजुकेशन सेमिनार है 24 नवंबर तालकटोरा स्टेडियम में, उसमें ये जो मैंने रुपए का बैंकों का फ्रॉड जो बताया है, इस फ्रॉड के ऊपर किताब बन चुकी है, छप चुकी है पूरा, जिसमें पूरे साक्ष्य, पूरे सबूत, पूरे कानून, पूरे नियम सब कुछ है। वो किताब भी लॉन्च होगी। तो 24 नवंबर आप ये नोट करना, और अपने यार दोस्त मित्र भाई बहन बहनोई जो भी चल सकते हो वहाँ, वो सब वहाँ, जिसको भी आप ले जाओगे वो आपका रेडी रहेगा आजीवन, ये गारंटी है इस बात। ऐसी सेमिनार जो है टेलीग्राम पे शाम को जुड़ लेकर अपने ग्रुप में जुड़ जाओ, बलारा साहब बोलते हैं टेलीग्राम अभी जोड़ देते हैं अपने। देखा हूँ तो मैंने आज मतलब ऐसी जगह बैठा हूँ तो मेरा समय है और बोलो, भारत की हुंकार है, सरकार है, इंकलाब जिंदाबाद, वंदे मातरम, जय हिंद, जय भारत। पहले मैं उसकी जानकारी दे दूँ। जो रात टेलीग्राम जो पेरेंटिंग सेमिनार को लेकर मीटिंग चल रही थी टेलीग्राम पर, तो उसमें लगभग 500 के करीब लोग जुड़े हुए थे, लेकिन उम्मीद ये थी कि 2500 लोग जुड़ने चाहिए अपने कार्यकर्ता, लेकिन वो फिर किसी ने बताया कि 1000 से ज़्यादा इस पर जुड़ नहीं सकते टेलीग्राम पर। तो उन्होंने कहा भाई 1000 तो जुड़ने ही चाहिए, 500 इतने लोग हैं, तो अगर हम एक व्यक्ति भी अगर 5 लोगों को जोड़ता टेलीग्राम पे, तो इतनी संख्या हो जाती 2500 करीब। तो लेकिन जुड़ नहीं सकते 1000 से ज़्यादा, इसलिए 1000 तो आने ही चाहिए। तो कोई अपनी कार्यकर्ता बहन जुड़ी हुई थी उन 500 में, तो उसने एक सुझाव दिया रात कि टेलीग्राम पर जुड़ने में बहुत बड़ी प्रॉब्लम आ रही है, बहुत से लोगों का लिंक जो है वो खुलता नहीं है, बहुत सी कहीं बहुत इनका अपडेट नहीं है, कुछ और समस्याएं रहती हैं, उस वजह से वो जुड़ नहीं पाते हैं। इसलिए मेरा एक सुझाव है डॉक्टर साहब को कि आप YouTube पर लाइव आओ, बहुत बढ़िया, और हम उसको पहले दिन में लिंक डाल दो कि इस लिंक के माध्यम से इतने बजे से लाइव आना है, तो दिन में उस लिंक को जो है हम शेयर कराएं, फॉरवर्ड कर दो, सब लोग फॉरवर्ड कर दो, जितने भी लोग जिससे भी जुड़े हुए हैं वो सबको उस लिंक भेज दें, और उसके बाद जब लाइव हो उस टाइम भी उस लाइव को जो है वो शेयर कराएं। तो ये सुझाव इतना पसंद आया सभी को, और जिसका कोई सवाल हो, मीटिंग में यही तो होता है सवाल जवाब, वो अपना उस पर लिखते रहो, मैसेज उस पर फूटो मैसेज डालते रहो, पढ़ते रहेंगे, अपना उस पर समाधान करते रहेंगे। तो कल बुधवार में वो YouTube से लाइव चलेगा, और उसको अपने से जितने भी जुड़े हुए लोग हैं उस सबको जो है शेयर करते रहो, उसको दिन में लिंक को भी शेयर करो, तो ये संख्या हो सकता है कई हजार पर जाए, सब पे साइन करा लो, जो टेलीग्राम से नहीं हो सकता, कई हजार पर संख्या जो है वो उस पर यूट्यूब पर लाइव पर वो आ सकती है। तो ये है। देखो ये तो है भारतीय करेंसी, ये भारतीय करेंसी है, ये है रुपया हमारा, ये भारतीय करेंसी है। इसकी क्या है, इस पर लिखा हुआ है भारत सरकार, ये जो भारत सरकार लिखा हुआ है, और इस पर जो सिग्नेचर हैं वो है वित्त सचिव के, जो भारत सरकार का वित्त सचिव है
उसके सिग्नेचर है। ये है 1 रुपया हमारा। इस पे गवर्नर के साइन ना हो। गवर्नर नए भारतीय रिजर्व बैंक का है, ये भारत सरकार का है, और ये जो है ये भारतीय रिजर्व बैंक का है। और इस पे भारत सरकार नहीं है, इस पे मिलेंगे गवर्नर के साथ जो दे रहे हैं। मैं धारक को 2 रुपये अदा करने का वचन देता हूँ। ये 2 रुपये नहीं है, 2 रुपये की पर्ची है। अभी जैसे मैं आपको एक उदाहरण दूं, हम यादव जी के यहाँ बैठे हैं, अब इनका फर्ज है, हम आए हैं तो अतिथि हैं, आओ भगत करना, लेकिन जेब में पैसे नहीं है, तो किसी दुकान से सामान आता होगा इनका, ये कागज लें, पेंसिल लें, और उस दुकानदार को एक पर्ची लिख दें। पर्ची है, समझ गए। तो पर्ची जब लिख देगी तो पर्ची की हैसियत क्या हो गई, जितने का सामान है उतनी हैसियत हो गई, तो नोट हो गया ये। नोट करके नोट करके दे दिया, नोट करके लिख के दुकानदार के चला जाए सामान नहीं, कोई गवर्नर ने दे दिया लिख के। हमने नोट किया, उसने लिख के नोट किया। हाँ, नोट तो उसकी हैसियत हो गई ना। इसी तरह इसकी 2 रुपए की हैसियत है, रुपया नहीं है ये, 2 रुपया नहीं है, 2 रुपए की हैसियत हो गई गवर्नर के वचन से। अब हमारा क्या है, भाई उन्हें हैसियत दे दी, तो दुकानदार आएगा नहीं उस पर्ची को लेकर इनके पास, नहीं मेरे पैसे थे, तो हमको नहीं जाना चाहिए गवर्नर के पास, वो हमारा रुपया था, हमारा रुपया था 777 मिलीग्राम बराबर 1 रुपया के हिसाब से हमारा रुपया था, नोट के बदलेगा। लेकिन हम जाते ही नहीं, कभी गए ही नहीं, डरते और जरूरत ही नहीं महसूस करी। तो ये है बैंक नोट, और ये है भारत का रुपया। अब मैं एक चीज और बताऊं, इसमें लिखा हुआ गारंटीड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट। हमने ये भी पूछा, भारत सरकार से पूछा कि भाई सेंट्रल गवर्नमेंट कौन है, भारत सरकार ने कह दिया हमको पता नहीं है। सेंट्रल गवर्नमेंट कौन है हमको पता नहीं है। रिजर्व बैंक से पूछा कि भाई ये गारंटीड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट, कौन सी सेंट्रल गवर्नमेंट है जो गारंटी ले रही है। रिजर्व बैंक ने भी कह दिया कि हमको पता नहीं है। वो तो खुद कह रहे हैं कि अगर बैंक का पैसा डूबता है तो उसमें जिम्मेदारी हमारी नहीं, हाथ उठा के बैठे हैं। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। तो इसका मतलब ये मतलब रिजर्व बैंक ने भी कह दिया सेंट्रल गवर्नमेंट कौन है हमको पता नहीं है, और सेंट्रल गवर्नमेंट कौन थी, क्योंकि रिजर्व बैंक की स्थापना जो करी 1934 में, वो केंद्रीय सरकार ने ही करी। सेंट्रल गवर्नमेंट वो कौन थी, ब्रिटिश सरकार थी, ईस्ट इंडिया कंपनी, ब्रिटिश सरकार, वो तो सेंट्रल गवर्नमेंट, क्योंकि उसके अंदर बहुत सारे देश थे, हाँ इसलिए सेंटर रखा, इसलिए सेंट्रल गवर्नमेंट थी वो, सेंट्रल गवर्नमेंट। और आज रिजर्व बैंक उसी का है, तो रिजर्व बैंक कैसे कहा, तो अब वो चली गई, लेकिन उसका बैंक आज भी है, वही नचा वो चल रहा है, रहा है, और कंट्रोल भी रिजर्व बैंक पे उन्हीं का है। वही नचा रहा है, माने कोई इसीलिए हम आजाद नहीं। हालांकि जो कंट्रोल है बैंक पे ही उनका नहीं है, जो ये सरकार चल रही है केंद्र पे भी कंट्रोल है, ये भी उन्हीं का एजेंट हैं ये सारे, ये भी उन्हीं के कंट्रोल में चल रही है। तो वो उसका भी सबूत है तो सही वो। हाँ वो, लेकिन 1947 में ट्रांसफर ऑफ पावर एग्रीमेंट हुआ था। हाँ, ट्रांसफर पावर का ट्रांसफर, माउंट बेटन से पावर किसके हाथ में आई, नेहरू के। आज वो पावर किसके हाथ में है, मोदी के। व्यवस्था शासन जो चल रही है वो सब वही चल रही है। तो मतलब बड़ा सिंपल सा वो है, बदला तो कुछ नहीं बदला, केवल गोरे हटके काले बैठ गए, उन्हीं का कानून है गोरों का, ये आज वही चला रहे हैं, उनके ही वही रूल कर रहे हैं। अबे आप कितने ही कानून नियम ऐसे आदि ने पता ही नहीं है कुछ, वो तो वहां से निर्देश मिलता है कि ये से लागू करना, तो ऐसे ही लोग ऐसी लागू कर देते हैं उसे। उनके और बड़ा एक बहुत साधारण भाषा में हमारे पूर्वजों ने, महापुरुषों ने ठीक व्यवस्था चलाने के लिए, क्योंकि हम उत्पादन प्रधान देश थे, तो उत्पादन को हमें ले जाना पड़ता था, उसके लिए बाजार चाहिए, व्यापार चाहिए। तो ये 2 चीज खड़ी करी उन्होंने, बाजार और व्यापार। और बाजार और व्यापार किसी के साथ चीटिंग ना करें, किसी के साथ लूट ठगी ना करें, उसके लिए सरकार बनाई कि भाई सरकार ये काम करेगी कि जनता के साथ लूट और ठगी ना हो, ये सरकार, इसलिए सरकार बनाई। लेकिन हुआ क्या,
सरकारी लूट सरकार लूट रहे नहीं, बाजार, व्यापार और सरकार, ये तीनों मिल गए आपस में, तीनों मिल गए एक आपस में, ये तीनों मिल डकैती गए। है। और बाजार ने और व्यापार ने कही कि हम तुमको सरकार सत्ता दिलाने में मदद करेंगे, सरकार बनवाने में हम तुम्हारी मदद करेंगे, और सरकार बनने के बाद विधानसभा और पार्लियामेंट के माध्यम से आप हमारे हित में कानून बनाओगे। वाह, बस हो गया। दोनों का पैक्ट हो गया, गठबंधन हो गया। अब ये वो जो बाजार और व्यापार है वो चुनाव के लिए पैसा देता और प्रचार के लिए मीडिया देता, सारी मीडिया उनके हाथ में है, बिल्कुल। और सेटिंग के लिए ईवीएम दे दें, कसर रह जाएगा तो ईवीएम है। पूरे अब हम जब हम बना रहे हैं तुम्हें, अब तुम हमारे लिए कानून बनाओ। अब ये उनके लिए कानून, जनता के लिए कौन कानून बना रहा है? कोई जनता के लिए नहीं बना रहा, उन्हीं के लिए कानून बन रहा है। और एक चीज और बहुत समझने की है, इस बात में समझ लेना, इससे और कॉन्फिडेंस आएगा आपके अंदर। मैं आपसे एक सवाल कर रहा हूं, जो वेतन लेके काम करता हो, जो काम के बदले वेतन लेता हो, उसे क्या कहते हैं? नौकर। सीधा स्पष्ट है। जो काम के बदले वेतन लेता हो उसको नौकर कहते हैं। हमारे देश में राष्ट्रपति वेतन लेता, प्रधानमंत्री वेतन लेता, सारे सांसद वेतन लेते हैं, सारे विधायक सांसद लेते हैं, सबसे छोटा गांव का कर्मचारी होता पटवारी वेतन लेता, सेक्रेटरी वेतन लेता, नायब हो, तहसीलदार हो, कानून हो, सब ये सब वेतन लेते, ग्राम प्रधान हो, तो ये वेतन भोगी हैं। अब जो वेतन लेता है वो नौकर है, वेतन देता कौन है? मालिक कौन है? तो इनको वेतन कौन देता? जनता दे रही है। तो जनता क्या हुई? मालिक हुई। मालिक। लेकिन क्या किसी नौकर के सामने जब जनता खड़ी होती है जाके, क्या मालिक की हैसियत से बात करती है उनसे? ना जी, कितने बड़े भिखारी हैं हम। इसलिए जनता सरकार मोर्चे ने नारा दिया है, भारत की हुंकार है, जनता ही सरकार है। ये अंदर से फीलिंग आनी चाहिए, ये अंदर से कॉन्फिडेंस आना चाहिए। हम मालिक हैं। हम यहाँ के मालिक। और जनता सरकार मोर्चे की 3 दिन की ट्रेनिंग जो कार्यकर्ता ले लेता है, जो भी, उसके अंदर एक कॉन्फिडेंस आ जाता है। वो डीएम के साथ सामने खड़ा होगा ना जाके, वो इसी हैसियत से होगा, खड़ा होगा जाके, मैं मालिक हूँ, तू नौकर है। हाँ, हमारा कार्यकर्ता ही कर सकता है इस काम को, कि डीएम के सामने खड़ा हो गया और डीएम की नज़र नीचे है और वो कह रहा है हाँ बताइए, वो मौन है, वो मौन है कार्यकर्ता। फिर डीएम ने हाँ बताइए, वो फिर भी मौन है। जवाब हमारा तक में नहीं। या तो डीएम आंख से आंख मिलाएगा अगर नहीं बोला हो, और फिर भी अगर उसने आंख नहीं उठाई तो हमारा कार्यकर्ता क्या कहेगा? सर जब आपकी फुर्सत हो जाए तो बता देना, मैं आ जाऊंगा। अभी शायद मुझे लगता है आप बिजी हैं। तो बात जब करता है ना मालिक, तो नीचे वो नजर नीचे उनको ट्रेनिंग दी जाती है इस बात की कि सामने वाले से नजर मिला के बात नजर करो। मिला के बात नहीं करनी है। ये ट्रेनिंग दी जाती है उनसे, क्योंकि नजर मिला के बात करेगा तो सच्चाई तो सामने वाले के उसमें है। वो तो चोर बैठे हैं कुर्सियों पे, सारे नेता सारे हो, सब चोर हैं एक तरफ और से। जब अगर उसने ये कह दी कि डीएम साहब शायद आप बिजी हैं, जब आपकी फुर्सत हो तो मैं बाहर बैठा हूँ, मुझे बुला लेना मैं। बस यही हो जा आधा तो, क्या आज तो किसी कोई मालिक आया हुआ है। मालिक आया, मतलब आपको देखने की मेरी तरफ फुर्सत नहीं है कि कौन आया है, और मैं आपको बताने लगूँ, ऐसा कैसे हो जाएगी? तो ये अंदर कॉन्फिडेंस, जब जनता सरकार मोर्चे की ट्रेनिंग होती है तो उसके अंदर एक कॉन्फिडेंस आ जाता है। वो मालिक की हैसियत से वो बात करता है, और वो होना ही चाहिए, मालिक है। अब यहाँ बैंक वाले अगर आते, डीएम एसडीएम या तहसील वाले आते, तो हम आपको प्रैक्टिकल भी दिखाते हैं कि जनता सरकार मोर्चा का कार्यकर्ता कैसा बात करता है।
जो भी जनता सरकार मोर्चे के विचारों से, बातों से, मिशन से, विजन से सहमत हैं और ट्रेनिंग लेना चाहते हैं जनता सरकार मोर्चे की, तो 4 और 5 नवंबर को अलीगढ़ में नज़दीक ही है, दो दिन की ट्रेनिंग है, 2 दिन की ट्रेनिंग है। हालांकि ट्रेनिंग 3 दिन की होती है, तो शायद समय का अभाव होगा डॉक्टर साहब के पास, हाँ। इसलिए वो 2 दिन की कर दी है। उनका टाइम फिक्स होगा कोई तीसरा दिन, अहमदाबाद का टाइम। अहमदाबाद का टाइम है, तो इसलिए 2 दिन की वो रखी है। तो आप जो है सादर आमंत्रित हैं, जनता सरकार मोर्चे की ट्रेनिंग करिए और भारत के लिए, चूंकि हम भारत माता के सपूत हैं, भारत माता के लिए अपने को उपयोगी उकरना जलाली बनाने के लिए ट्रेनिंग लेना बहुत जरूरी जलाली है। जलाली मैं को बता दूंगा। जलाली में है। हाँ तो जलाली तो कसबा। सभी सादर आमंत्रित हैं। बता देंगे आपको, बता देंगे। 24 नवंबर की दिल्ली है। वो 24 नवंबर तालकटोरा स्टेडियम वो ओपन है। वो ओपन है। और उसमें कोई टिकट नहीं है, ये बात ध्यान रखते जो सहमत हो जाए। हाँ, उन्होंने ये बताया है। सुनील जी, मैं कहूँगा उसके बाद तो मैं सरफेसी एक्ट हटाना, आप कहोगे देश का कर्जा मुक्त कराना, ठीक है? देश को कर्जा मुक्त कराना है। हाँ। सरफेसी एक्ट हटाना है, देश का कर्जा मुक्त करना है, सरफेसी एक्ट हटाना है, देश का कर्जा मुक्त करना है, नीलामी बंद करानी है, जनता की जान बचानी है, नीलामी बंद करानी है, जनता की जान बचानी है, नीलामी बंद करानी है, जनता की जान बचानी है। महंगाई की दौड़ है, बैंक नोट फ्रॉड है, महंगाई की दौड़ है, बैंक नोट फ्रॉड है, महंगाई की दौड़ है, बैंक नोट फ्रॉड है। अब ये एक इस पे जो चीज बनाइए हो देखो ऑनलाइन चल रहा है ना, हम जनता सरकार मोर्चा जो है उसके कार्यकर्ता बैंक करेंसी को, बैंक नोट को फर्जी बता रहे हैं। अगर हमारी बात जरा भी गलत होती तो जेल में होते। सही बात है। देशद्रोह लगता है कि हम देश की करेंसी को फ्रॉड बता रहे हैं, तो जेल में होते हैं, बिल्कुल। FIR होती है हमारे खिलाफ। लेकिन न सरकार की हिम्मत है ना और न बैंकों की हिम्मत है। किसी की मत ये आओ ना बात करो हमारे सामने। चैनल पे लाइव चल रहा है ये। हाँ लाइव चल रहा है। लाइव चलेगा, पड़ेगी उस पर यूट्यूब पे, यूट्यूब पे। तो हम तो बिल्कुल सरेआम, जब हम बैंक के लगा हुआ ताला तोड़ते हैं, बैंक फिर भी FIR नहीं कर रहा। करेगा ही कैसे? करेगा मतलब कैसे? चोर चोर है है साला। और चोर के पैर आधे तो तभी खुल जाते हैं। चोर जब ताली टूट जाते हैं। चोर चोर रोल मचाने लगो, बस 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 बस। या उसकी नजरों से नजरें मिला दो। चोर बजाओ तो अपने आप भाग जाते हैं। ओ मत मरियो कर जा बारे, प्यारे रो में बारे बारे, मत मरियो कर जा बारे, सो कर जा मुक्ति को मार्ग, बलारा ढूंढ निकालो भारत में, लाखों लोग लगे संगठन में, पर हित पर स्वार्थ में। ठीक है? आपकी आवाज भी एकदम क्लियर आएगी। ओ मत मरियो कर जा बारे, मत मरियो कर जा बारे, प्यारे रो में बारे बारे, मत मरियो कर जा बारे, सोलह कर जा मुक्ति को मार्ग, बलारा ढूंढ निकालो भारत में, लाखों लोग लगे संगठन में, पर हित पर स्वार्थ में। हो तुम आ जाओ साथ है हमारे, मत मरियो कर जा बारे, त्यारे रो में बारे बारे, मत मरियो कर जा बारे, सो कितनों कर जा बैंक को, साफ साफ हमें बतलाओ, चुकती करें आवेदन भेज बैंक को, मती शर्माओ, शर्म मत करो जाम कतई जी, बताओ और आवेदन भेज के चुकती होगा, चुकती करें आवेदन भेज बैंक को हमें सम्मति शर्माओ, हो तब
अच्छे दिन होए तुम्हारे मत मरियो करजा वारे त्यारे रो में बारे बारे मत मरियो करजा वारे। तीसरा बोल, सो जा खूनी कुतिया ते पीछो तुम्हारो भैया हम छुड़वा में। ये खूनी कुतिया है, बैंक जो है खूनी कुतिया है। जा खूनी कुतिया ते पीछो तुम्हारो भ्राता हम छुड़वा में, नीलामी कुड़की ते पूरे देश को बेशक जरूर बचा में। ठीक है, मेरे मानो तनक सारे मत मरियो करजा वारे त्यारे रो में बारे बारे मत मरियो करजा वारे। सो जा कुतिया के कर्मचारी जब रुपया मांगन घर आमे, नीलामी कुड़की की बर्बरता धमक तुम्हें दिखला में। तब भरियो मोबाइल सारे, यानी फीड कर लेना मोबाइल में उनकी पूरी वीडियो बना, हाँ वीडियो बना लो। तब भरियो मोबाइल सारे मत मरियो करजा वारे त्यारे रो में बारे बारे मत मरियो करजा वारे। सो करजा लयो डकैती ना डारी हमने काऊ बैंक की, करजा लयो डकैती ना हमने काऊ बैंक की डारी। 34 को रूल दिखाए कहो तो पे निकले रकम हमारी, यानी हमने डकैती ना डारी कर्जा लिया है। सो करजा लयो डकैती ना हमने काऊ बैंक की डारी। 34 को रूल दिखाए कहो तो पे निकले रकम हमारी। गजब गजब कर दिया साहब। ठीक है, हो निकरे ओ निकरे अरवने खरवने त्यारे मत मरियो करजा बारे त्यारे रो में बारे बारे मत मरियो करजा बारे। क्या खुद नहीं करेंगे, जिद लगे हैं बोर्ड देख लो मजा आई। छठवां बोल, सो जेपी यादव कहे करजा की महापंचायत भरी सभा में। जेपी यादव कहे करजा की महापंचायत भरी सभा में, इकठोरे रहो हमेशा बैंक बीमारी ते तुम्हें बचा में। हो तब दिखे तुम्हें नजारे मत मरियो करजा वारे। हो तब दिखे तुम्हें नजारे मत मरियो करजा वारे त्यारे रो में बारे बारे मत मरियो करजा वारे। बहुत बढ़िया। ये बहुत जरूरी है आज के समय में। लगातार जो जनता सरकार मोर्चा पूरे देश को ये बताने जा रहा है, ये उन्हें समझाने जा रहा है कि हमने कर्ज नहीं लिया, कर्ज देश भी ले रहा है और उसे चुकाया भी जाता है। देश के उद्योगपति उनका कर्ज माफ इसी आधार पे किया जाता है, ये सबूत है। बिल्कुल। दूसरी बात, आज देश का आंकड़ा इतना बुरा है, किसान प्रतिदिन आज के दिन भी कानूनी आंकड़े के अनुसार, रिपोर्ट के अनुसार 28 किसानों ने आज के दिन आत्महत्या कर चुके होंगे या शाम तक के आंकड़े में दर्ज हो जाएंगे। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। उसी आंकड़े में दूसरी बात यह है कि देश के नौजवान, मेन मकसद क्या है? कर्ज जो है, जो कर्ज ले रखा है उसी के कारण चोरी है, उसी के कारण भ्रष्टाचारी है, उसी के कारण लूट है और उसी के कारण शोषण, उसी के कारण आत्महत्या। देश का नौजवान, किसान की मैंने बात कर दी, देश का नौजवान जो आज शाम होते ही आंकड़े में 30 छात्र, 30 नौजवान इसी ही शोषण, इसी षड्यंत्र का हिस्सा होने के साथ साथ 30 नौजवान आत्महत्या कर चुके होंगे। क्या होती है डेली, और इसकी मेन जड़ यही है बैंक, मेन जड़ बैंक, जो कि आज भी अंग्रेजों की काली नीति का एक हिस्सा है। वो तो मात्र एक हिस्सा है और ना जाने कितने ऐसे हिस्से। सरकारी कानून के अनुसार प्रतिदिन 1000 व्यक्ति किसानी छोड़ रहा है।
ये सबसे खतरनाक काम। अभी हमने धान की खेती करी है, मेरे पिताजी सामने बैठे हैं, और आज वीरेंद्र सिसोदिया जी, यादव जी और आप सभी और देश का जनता सरकार मोर्चा जो सर्वाधिक व्यवस्था परिवर्तन की बात करने वाला संगठन है, वो अगर आज अक्षय रावत को आज कहीं जानता है तो कहीं ना कहीं इनकी बदौलत है। इन्होंने मुझे इतनी छूट दे रखी है कि जा तू काम तो आ कहीं। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत अगर ये चाहे, जरूरत है मुझे, मेरे घर वालों की जरूरत है अभी भी उन्हें। अगर मैं पहली बार मेरे पिताजी के साथ आया हूं किसी और की बाइक लेकर के, आज भी वो खड़े हैं अपने टेम्पू को खड़ा सही कराने के लिए कि एजेंसी पे खड़ा है। मैं कि आके दो चार बात तो सुनो, मैं बाहर जाता हूँ, लोग किस तरीके के लोग मेरे साथ जुड़े, दो चार बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। आज अगर मैं बाहर खड़ा हूं, मैं लोगों की काम आ रहा हूं, आज पुष्पेंद्र जी, आज यादव जी, आज हमारे माननीय क्या नाम है सिसोदिया जी हमें याद करते हैं, हमें बुलाते हैं, तो कारण है कहीं ना कहीं हमारे पिताजी का, हमारे घर वालों का समर्थन है हमारे साथ। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और उन्हें कहीं ना कहीं ये उम्मीद है कि यार ये जो है ना, इसके अंदर, मेरे अंदर पागलपन है कुछ, कि मानता नहीं है किसी की, जो सच छेड़ जाता है, विधायक हो, सांसद हो। अभी उदाहरण दिया है, डीएम एसडीएम कौन है भाई, नौकरी तो है, हमें मालिक, पर जिस दिन हमें ये कॉन्फिडेंस आ जाएगा उसी दिन बात बोल पाएंगे हम। और वरना जो हमारी औकात है, हमारे पास डिग्री है, बीए कंप्लीट कर लिया, एमए कंप्लीट मैं कर चुका, अभी लॉ में एडमिशन लेने वाला हूँ, आगे पीएचडी का टारगेट है। अगर मैं अपनी परिस्थिति घुटने टेक दूं, मैं कहीं 8-10 हजार की नौकरी करूंगा, बाबूजी मेरी तनख्वाह कम मिलेगी, क्या मेरा समाज, अगर आज कोई संगठन मेरा साथ दे रहा है तो मेरी जिद की वजह से दे रहा है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो मेरा तो मानना यही है कि कर्जे के कारण कभी कोई नहीं मरे। जितने व्यक्तियों से हमारा संपर्क ज्यादा से ज्यादा हो जाए, हम तो यही चाहते हैं किसी एक व्यक्ति, एक घर का कुल दीपक, किसी घर का कोई चिराग ना बुझे, क्योंकि एक व्यक्ति कोई अकेला नहीं है। आज अगर मैं हूं, मेरे घर वालों का सपना मेरे साथ जुड़ा है, मेरे घर वालों के जो और यार रिश्तेदार हैं उनसे मेरा कांटेक्ट है। एक व्यक्ति का मरना, आज 30 व्यक्ति, क्या नाम है, 30 नौजवान हर प्रतिदिन मर रहे हैं, क्या समाधान नहीं है? नई नई सरकारें आ रही हैं, समाधान किसी के पास नहीं है, क्योंकि सरकारें भी फंसी हुई हैं। सरकारों के जितने भी मुख्यमंत्री है, प्रधानमंत्री एजेंडा है उनका, अंग्रेजों के गुलाम है यार, गुलाम है। और नई, मैं आपको एक और चिंताजनक बात बताऊं, NWO न्यू वर्ल्ड ऑर्डर एजेंडा 2030, देश का प्रधानमंत्री लाल किले से 3 बार बोल चुका है कि देश को एक नई वैश्विक व्यवस्था में हम लेकर जा रहे हैं, जिसे बोलते हैं न्यू वर्ल्ड ऑर्डर, एक नई वैश्विक व्यवस्था, जिसके अंतर्गत आपको पता चला होगा 1 नेशन 1 इलेक्शन। यह सबसे बड़ी बात, 1 नेशन 1 इलेक्शन। जिस दिन 1 नेशन 1 इलेक्शन का पूर्णतः आगाज हो जाएगा, सब खत्म, आपका वोट डालने का अधिकार खत्म, सब गुलाम। आज तो आप बोल रहे हो कि हम मालिक हैं, तब कुछ भी नहीं बोल, ये भी नहीं बोल पाओगे। दूसरी बात, 1 नेशन 1 एजुकेशन। भारत विविधताओं का देश है, 4 कदम चलने पे भाषा, वेशभूषा, घर, बोली, रहना, खाना सब बदल जाता है। वहां उस देश में आप पूरे बात देश की नहीं है, पूरे दुनिया की बात कर रहे हो आप। 1 वर्ल्ड 1 गवर्नमेंट, पूरे देश की, पूरे दुनिया की एक गवर्नमेंट, एक सरकार। अरे कैसे हो जाएगी यार? 1 नेशन 1 एजुकेशन कैसे हो जाएगी? मैं हिंदी भाषी हूं, मेरे दक्षिण में तेलुगु बोलते हैं, मेरे पश्चिम में पंजाबी हरियाणवी भाषा बोली जाती है। क्या मजाक चल रहा है? मैं तो भाई यही बोलूंगा कि मैं तो कुछ शब्द बोल के आपके उसमें पॉइंट ऑफ व्यू ला सकता हूं, आप पर्सनली जाएं, व्हाट इज NWO, जब आप गूगल करोगे, निकाल के लाओगे कि ये क्या व्याधा क्या है, ये आंखें फटी रह जाएंगी। और आज भी लगातार अलग अलग संगठन, एक व्यक्ति ऐसा होता है एक संगठन में आकर के, एक जो सत्य है वो तो सत्य है ही, पर उसको आखिरी सत्य मान लेता है। हमारा मानना यह है कि अपनी टीम के साथ लगे लगे
हर एक छोटे से छोटे और बड़े से बड़े देश भर के संगठनों से जा जाके मेरा मिलना, पर्सनली मेरा मिलना हो रहा है। क्योंकि देखो सरकार बेशक उनके फंदे में है, कोई जरूरी है कि बीजेपी के ही सारे व्यक्ति किसी एक पार्टी के व्यक्ति सारे सही हैं या दूसरी पार्टी में सारे व्यक्ति गलत हैं? नहीं है ना, कहीं ना कहीं वो भी देश का हित चाहते हैं। तो सीधी बात है, हर व्यक्ति, हर संगठन, हर सरकार कहीं ना कहीं हित चाहती है, परंतु हो नहीं पा रहा। वो पराधीन है, वो आज भी क्योंकि फंसे हुए हैं। हाँ, पराधीन है। जिस एजुकेशन को ये पढ़ाया जा रहा है कि साइन स्क्वायर थीटा से ये होगा, फलाना होगा, सब किसके लिए पढ़ रहे हैं? पैसे के लिए। पर पैसे के बारे में किसी को नहीं पढ़ाया जा रहा, सबसे बड़ी बात है। तो मेरा मानना यह है, देश के हर संगठन से लगातार पिछले 4 साल से मैं अपने घर वालों से दूर हूं। जो मेरा पिताजी आज इस सभा में बैठे, ऑटो चला करके अपनी जेब से मुझे किराया देने की क्षमता रखते हैं, और मैं उस पैसे को बड़ी ईमानदारी के साथ किराए से लेकर के दूसरे संगठनों के विचारधारा को अपने समाज में लेकर आ रहा हूं और समाज के काम आ रहा हूं। तो मेरा मानना यही है कि कर्जे से या कोई भी मात्र कर्जा नहीं, कोई भी समस्या है, हर समस्या का समाधान है। तो आप सभी बैठ करके बात करें। जनता सरकार मोर्चा और ऐसे कई, देखो, एक तो जनता सरकार मोर्चा, एक और संगठन का नाम मैं आपको बताऊंगा, भारतीय परिवार संगठन। उन्होंने एक किताब का नाम लिखा, एक किताब बनाई, बैंकों का मायाजाल, रवि कोहाड़ जी। उन्होंने, आप डाल के देखोगे, कई और लोग हैं, तरुण कोठारी जी, और कई लोग हैं, लगातार अपनी जिंदगी लगा दी दांव पे। एक उड़ीसा के किसान हैं अक्षय कुमार जी, और उनकी उम्र हो गई करीब 76 वर्ष, शादी नहीं करी, घर वालों से दूर रहकर ब्रह्मचारी व्यवस्था में जीवन गुजार रहे हैं। ऐसे कितने लोग हैं जो इस देश और दुनिया को बदलना चाहते हैं, अपने समाज को पुनः उसी व्यवस्था में लाना चाहते हैं, परंतु हम दे दिया किताब का, जी, ये किताब है और इस किताब की ज्यादा कॉस्ट नहीं है। इस किताब को सरकार मान्यता नहीं दे सकती, अगर मान्यता दे दी तो फंस जाएंगे सारे। दूसरी बात, इसके पीछे मैं आपको एक और बात बताऊं, ये है श्री जगत गुरु शंकराचार्य पूरी पीठ। 4 पीठ है, 4 धाम है, बताए जाते हैं धामों की यात्रा। पूरी पीठ उनमें से एक है, जिनके संस्थापक है, जिनके वर्तमान निश्चलानंद सरस्वती जो है वर्तमान पूरी पीठ में रहते हैं, उनका कहना है इस किताब को पढ़ो, देश के युवाओं के लिए पढ़ना जरूरी है, क्योंकि जिस ओर जवानी चलती है उस ओर जमाना चलता है। बिल्कुल। दूसरी बात, अन्ना हजारे का नाम आपने सुना होगा। अन्ना हजारे ने दिल्ली में आंदोलन किया, उनके पास जब हम अपने विचार लेकर गए तो उन्होंने बोला, देश के बैंकों का सच जानना है तो किताब पढ़नी जरूरी है, और विशेषता यह है कि देश के युवा जरूर पढ़ें, क्योंकि जो बुजुर्ग हो गए हैं उनकी एक सीमित दृष्टि बन चुकी है। यार, ऐसा ही होता है, अर्थशास्त्र में तो पढ़ाया ऐसे ही जाता है, पर अर्थशास्त्र में पैसे के बारे में सही नहीं पढ़ाया जा रहा। अर्थशास्त्र में एक चीज अगर अच्छी है तो केवल हमारी पुरानी प्रणाली, वस्तु विनिमय प्रणाली सही पढ़ाई जा रही है, बाकी सब गलत। तीसरा नाम है विनीत नारायण, एक जाने माने पत्रकार पूरे देश में, शायद नाम सुना होगा। एक है डॉक्टर विश्वरूप राय चौधरी, यूट्यूब पे सर्च करोगे, एक से एक बीमारी का घर बैठे इलाज, ऐसे ऐसे महान व्यक्ति। और दूसरे सबसे बड़े व्यक्ति तो रवि कोहाड़ जी, छिनौली गांव में जन्मे, हरियाणा के में। ऐसा क्या है कि हरियाणा पंजाब के लोग ही आहुति देने को और देश के लिए सबसे आगे मिल रहे हैं, सबसे ज्यादा मेडल लाने वाला क्षेत्र हरियाणा। तो मेरा मानना यह है कि जब तक हम अपने समाज में बात करेंगे, अपने युवाओं को पढ़ाएंगे, आज मैं इन विचारों से प्रेरित होकर आप सभी के बीच में बोल पा रहा हूं, यही विचारधारा आगे बढ़ती रहेगी, और एक दिन हमारा संकल्प यही है कि मरने से पहले देश को, उस राज को जो हमारे, ठीक है, कोई नहीं, जो हमारे क्रांतिकारी साथियों, हमारे देश के देशभक्त शहीदों का अधूरा सपना बाकी है, उसको पूरा करने का काम मरने से पहले जरूर करेंगे। मेरा आप सभी साथियों से जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय। भारत की ओंकार है, जनता ही सरकार है, वंदे मातरम, वंदे मातरम।